नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है, वही सद्रूप जानना, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भास। महिमा सद्गुरु की ये निज नाम है उसके आगे जान की बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है, वही सद्रूप जानना। अक्षर क्या है फिर? अक्षर भी स्थायी था, नित्य था, शुद्ध था, अज था। यहाँ कहा ये सद्रूप है। सद्रूप का मतलब है अस्थि, तीनों कालों में रहने वाला। अक्षर भी नित्य, शुद्ध, अज, स्थायी। फर्क क्या है? उसको शर की अपेक्षा से नित्य कहा, शर को परिवर्तनशील कहा, इसलिए अक्षर को नित्य कहा। शर में रूपांतरण होता है, अक्षर स्थायी है। शर की उत्पत्ति, स्थिति, लय की क्रियाएं होती हैं शर में। अक्षर अज है, उसका हर विशेषण अक्षर का शर की अपेक्षा से है। नाम भी वो शर है, ये अक्षर। वो क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है। वो अपरा है, अक्षर परा है। सापेक्ष है। उसकी नित्यता शर की अपेक्षा से है, क्योंकि शर को जो जानता है वो नित्य है, उससे अलग है, साक्षी है, प्रकाशक है, असंग है, तटस्थ है, देखता है। जो देखता है वो दिखने वाली वस्तु से अलग है। यहाँ जो कहा वही सद्रूप जानना, ये जो सद्रूपता है, अस्तित्व है, इस शर की अपेक्षा से अक्षर वाली बात नहीं है। यह निरपेक्ष अस्थि है। इसे हम थोड़ा, मैं आपको वेदांत से जो थोड़ा सा वेदांत लेके बताती हूँ, जो आपने वेदांत में सुना है। बताया तो वैसे भी जा सकता है, आपकी सुविधा के लिए। वेदांत में हम कहते हैं कि जागृत से पहले, सुषुप्ति के बाद आप क्या हो। सुषुप्ति से यानी गहरी नींद के बाद और जागने से पहले, जब जागना आया नहीं, जागने की उत्पत्ति नहीं हुई, जागना प्रकट नहीं हुआ, जागना एक अवस्था आपके सामने आई नहीं, और गहरी नींद भी टूट गई। नींद टूटी तो नींद टूटने पर और जागने आने से पहले आप क्या होते हो? जिसकी नींद टूटी, जिसको जागृत अवस्था आई, उससे पहले आप क्या होते हो? योग वशिष्ठ में इसको इस तरह से कहा कि देश को गया नहीं, देशांतर से लौटा नहीं, मध्य में जो सम्मिलित है। आप अभी दूसरे देश में गए नहीं और पहले देशांतर से अभी लौटे हो। देशांतर से मन तो जाता है, देश, एक देश में गया फिर दूसरे देश में गया, देशांतर हो गया, एक देश से गया दूसरे देश में। अभी आप घर की बात सोच रहे थे, दूसरे मिनट में आप कोई और बात सोचने लगे। अब इधर से गए, इधर चले गए, इधर से आने से पहले और इधर जाने से पहले आप कौन होते हो?
या यूँ कहो सीधा सीधा कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आप कौन होते हो। किसी भी जन्म से पहले, देह के जन्म से पहले, देह के जन्म के बाद, मृत्यु के बाद, या इधर कोई जन्म से पहले और इधर कोई नाश के बाद। क्योंकि जो जन्मता है उसका नाश होता है, जो उसका नाश होता है वो फिर किसी दूसरे रूप में जन्मता है। जन्म और नाश, जन्म और नाश चलता रहता है। आप देह होने से पहले क्या हो, वो सुषुप्ति बताती है कि आप जागने से पहले क्या होते हो, और सोने के गहरी नींद टूटने के बाद क्या होते हो। गहरी नींद टूटना आपको पता चलता है कि हाँ हुआ है, और जाग खुली तो जाग खुलना ये भी आपने देखा। तो जाग खुलना और गहरी नींद टूटी, दोनों में आप कौन हो, आपका क्या संबंध है उस गहरी नींद से और जागने से। समझ में गड़बड़ हो तो समझ ये लगता है कि गहरी नींद भी मेरी है, जागना भी मेरा है, पर सच्चाई ये है कि गहरी नींद भी जिसके सामने आई और टूटी भी जिसके सामने। अब सामने टूटी का मतलब गहरी नींद टूटी और वो उसका प्रकाशक था? नहीं, वो पहले बाद में टूटना, टूटने से पहले वो मौजूद था। गहरी नींद टूटने से पहले आप मौजूद हो, और टूटना आपने देखा है, आपने टूटने को देखा है, और जागने को भी से पहले भी आप होते हो तो आपने जागने को भी देखा है। अब देखना वहाँ पर उस तरह का नहीं है जैसा साक्षी भाव वाला। वहाँ आप पहले हो, गहरी नींद का टूटना बाद में है, जागने का आना बाद में है। यानी आप देहातीत होते हो, जागृत अवस्था से अतीत होते हो, सुषुप्ति से अतीत होते हो, स्वप्न से अतीत होते हो। वहाँ हम ये कहेंगे आप जागृत से भी अतीत हो, आप सुषुप्ति से भी अतीत हो, आप स्वप्न से भी अतीत हो। टूटना और आना आपकी मौजूदगी में हुआ है। आपकी मौजूदगी के बगैर ना गहरी नींद का टूटना होता, ना गहरी नींद होती, और ना जागृत आती। आपकी मौजूदगी पहले है, किसी भी जन्म से पहले। कोई भी जन्म देख लो, सिर्फ शरीर का जन्म नहीं होता, कोई भी जन्म, कोई वृत्ति का जन्म, कोई भाव का जन्म, कोई विचार का जन्म, कोई जागृत का जन्म, स्वप्न का जन्म, सुषुप्ति का जन्म, जी कर्तापन का जन्म, भोक्तापन का जन्म, कोई भी जन्म आपकी मौजूदगी में होता है। आप होते हो तो जन्म होता है, आप नहीं होते तो जन्म नहीं होता, और आप होते हो तो उसका मरण होता है। आपके बगैर किसी का मरना भी नहीं होता। आपने कर्तापन को मारा, नहीं उठाना, ये भी आपकी मौजूदगी में हुआ। जिसने किया, बुद्धि ने किया, किसने भी किया, आपकी मौजूदगी में किया। उठाया तो भी आपकी मौजूदगी में उठाया, आपने उसे सहन कर लिया तो भी आपकी मौजूदगी में सहन हुआ, आपने उसे सहन नहीं किया, ये भी आपकी मौजूदगी में। आपकी मौजूदगी के बगैर कुछ नहीं होता। जब ये बात समझ में आ जाती है, इसको कहते हैं सद्रूपता।
सद के बगैर कुछ नहीं होता, बिना अस्थि के कुछ नहीं होता है। पहले है फिर कुछ और है। बाहर हम वैसे समझते हैं है शब्द, पहले है फिर शब्द, फिर क्या शब्द, फिर कैसा शब्द। आपको सिर्फ होठ हिलते दिखते हो, आपको सुनाई ना देता हो, तो भी आप कहोगे बोल रहा है सामने वाला, कुछ कह रहा है। आपको किसी और वजह से ना सुनाई दे रहा हो, माइक की वजह से ना सुन रहा हो, धीरे की वजह से ना सुन रहा हो, कान में प्रॉब्लम हो सकती है, माइक में प्रॉब्लम हो सकती है, वाणी में प्रॉब्लम हो सकती है, पर आपको होठ हिलते हुए दिख जाएंगे तो आप कहोगे कुछ कह रहे हैं, है कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है नहीं पता, पर बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है नहीं जानते। कुछ है, दिखाई नहीं दे रहा, क्या है नहीं दिख रहा है। तो हर चीज़ में हम इतने दिन से सुन ही रहे हैं कि पहले अस्थि फिर क्या। इसलिए ये सद्रूपता वैसी सद्रूपता मत, उसकी अक्षर वाली स्थायित्व नित्यता के साथ तुलना नहीं कर सकते। ये सद्रूपता है पुरुषोत्तम की, जिसमें अनुभव करने में, प्रैक्टिकली अनुभव करने में, साक्षी भाव पर टिकने से, फिर साक्षित भाव को भी छोड़ करके साक्षी हो जाने पर, साक्षी भाव के भी साक्षी हो जाना, एक साक्षी भाव बनाया जाता है। उसमें वो ज्ञान नहीं है, वो कर्म है। वो कर्म है जो साक्षी भाव बनाते हैं। कुछ लोग दृष्टा भाव बनाते हैं, कोई साक्षी भाव बनाता है। बुरा नहीं है बनाना कि चलो साक्षी भाव में साक्षी होके देखूं, मैं अंतःकरण की वृत्तियों को साक्षी होके देखूं। तो आप करते हो पुरुषार्थ, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर सिर्फ यहीं तक टिक जाओ, उसमें बुराई है। आगे बढ़ो। तो पहले साक्षी भाव बनाया जाता है, जो किया जाता है वो कर्म श्रेणी में आता है, और जो जाना जाता है वो ज्ञान श्रेणी में आता है। तो जब साक्षी भाव ना बना करके आप कहते हो साक्षी हूँ, सिर्फ पहचानना है, जानना है कि मैं साक्षी हूँ। अब ये भाव मैं ना भी बनाऊँ तो क्या मैं साक्षी नहीं हूँ? आप भाव ना बनाओ तो क्या आप साक्षी नहीं हो? आपको लगेगा ऐसे कि आप मिल जाते हो। आपको लगेगा नहीं मैं मिल जाती हूँ ना, तो मैं साक्षी रहती नहीं। ऐसा है नहीं। पहले पहले हमें भी ऐसे ही लगता था कि अरे ये तो मैं मिल गई, मैं कहाँ रही साक्षी। फिर गौर किया कि मिल गई, ये किसने बताया मुझे, कैसे पता चला कि मैं मिल गई? मिलने की सिद्धि भी तो साक्षी, मैं हूँ साक्षी, तो ही तो पता चला कि मिल गई। फिर याद आया मिलना नहीं है, भाव बनाना है कि साक्षी हूँ। फिर मैं अलग हो गई, मैं असंग हो गई। फिर असंग का भाव बनाया। अब असंग हुई मैं, जो चीज़ मैं हो रही हूँ तो वो वृत्ति से हो रही हूँ। कर्म, वृत्ति से भी जो कुछ होता है वो भी सूक्ष्म कर्म ही है। तो कर्म से परमात्मा की प्राप्ति तो होती ही नहीं, भाव है। तो ध्यान ये देना है कि आप साक्षी भाव बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन गौर ये करो कि साक्षी भाव बनाते बनाते उसकी इतनी प्रागड़ता आ जाए, इतनी उसकी परिपक्वता आ जाए कि आपको भाव ना बनाना पड़े। आपको लगे भाव बने ना बने, साक्षित्व कहाँ चला गया? मेरा साक्षित्व भाव के अधीन थोड़ी ना है। चला गया मन, चली गई वृत्ति, हो गया शरीर में कुछ ऐसा
जिसकी वजह से वृत्ति शरीर के साथ चली गई। तो वृत्ति चली गई, मैं थोड़ी चला गया। अब वृत्ति चली गई तो मैं चला गया, तो फिर लौटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अब मैं चला गया तो चला गया। और यदि ये लगे कि मैं थोड़ी चला गया, वृत्ति चली गई, वृत्ति चली गई तो लौटना, वृत्ति जो गई है वो लौट भी आएगी, उसका काम हो जाएगा, वो काम करके लौट आएगी। टांग सीधी करनी, सीधी करके आ जाएगी। कोई अचानक आवाज़ आ गई, सुन के फिर लौट आएगी। कहाँ जाएगी? भय किस बात का? साक्षी भाव बनाने वाले को बड़ा भय लगता है। अभी मैं साक्षी थी, अब मैं मिल गई। अभी मैं अलग थी, अभी मैं फिर तद्रूप हो गई। होता है, पर गुरुदेव की विद्या सही तरीके से समझ आ जाए और श्रद्धा पूरी हो, विश्वास पूरा हो, तो हम वही अपनाते हैं जो वो कहते हैं। हम जो मानते हैं, जो ऐसा हमें दिख रहा है, वो हम नहीं स्वीकार करते। अपनी समझ पर हम क्रॉस कर देते, उनकी समझ पर हम राइट करते हैं। जब समझ आएगा सही तो वही है, प्रयत्न जारी रहेगा। अब एक है प्रयत्न भाव बनाने का, असंगता का, साक्षी होने का। अब आपकी शक्लों से लग रहा है कि आप में से कितनों ने साक्षी भाव कभी बनाया, कि शक्लें बता रही हैं मुझे, जिसमें से मुझे सिर्फ 2-3 से ये वाइब्रेशन आ रहे हैं कि इन्होंने कभी भाव भी बनाने की कोशिश करी है। बाकियों का लग रहा है जैसे ये काम ऐसा है जैसे कभी किया ही नहीं। फिर करते क्या हो आप घर में? यदि ये काम नहीं किया तो फिर सत्संग आते क्यों हो, करते क्या हो फिर घर में? फिर संध्या किसे कहते हो, बैठते किस लिए हो? तो प्रयत्न के अधीन नहीं है आपका साक्षित्व। आप साक्षी हो, तीनों कालों में साक्षी हो। जब ये आपकी जान में पहचान हो जाती है कि मेरा साक्षित्व कहीं नहीं जाता, मैं तीनों कालों में साक्षी हूँ, तब आप अक्षर आत्मा के साथ आपका पहचान हुई, साक्षी के रूप में आपकी अपने से पहचान हुई। अब आपकी जब साक्षी रूप से अपने से पहचान हुई, अपने आप को आपने साक्षी रूप में पहचान लिया, होने की जरूरत नहीं लगी, तब आप होनी तो इस ये काम के लिए जो आगे हम पढ़ने चले हैं, जिसको कहा उन्होंने, वही है अपना रूप। पहले मैं साक्षी हूँ, साक्षी हूँ तो साक्षी कोई देह का साक्षी, अंतःकरण का साक्षी, लगता तो ऐसे ही है अंतःकरण का साक्षी, क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ मैं साक्षी हूँ तो कुछ है जिसका मैं कह रहा हूँ मैं साक्षी हूँ। अब ये रटी रटाई बातें तो बहुत बार आपको सुनने को मिलेंगी कि साक्ष्य की अपेक्षा से साक्षी हो। बहुत मैंने लोगों को ऐसी बातें करते देखा है, पर रटी रटी बातों में और प्रैक्टिकली करने में बड़ा अंतर है, क्योंकि पड़ाव आते हैं, अटकाव आते हैं, निकालने पड़ते हैं। कुल मिलाकर के यदि आपने अपने साक्षित्व से अपनी पहचान बना ली, अपने साक्षित्व को आपने अपने
बोधा और तटस्थ रूप में, प्रकाशक रूप में पहचान लिया। और पहचानने के बाद इसी साक्षी को नित्य, शुद्ध, अज, स्थायी, एक एक विशेषण से इसकी पहचान बना ली। यही साक्षी नित्य है, क्योंकि ये अनित्य की अपेक्षा से नित्य, पवित्र है, शुद्ध है, जन्मता नहीं, स्थायी है। पहचान बना ली। पहचान बनाने में जो सूक्ष्म वृत्ति आपकी लगी हुई है, साक्षी तो अपनी पहचान अपने से करता नहीं, कुछ तो वृत्ति होती ही है जो पहचानने के लिए प्रकाशक हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसी पहचान बनाती है। तो जैसे हम ध्यान देते जाते हैं, इसमें बड़ी सूक्ष्म वृत्ति चलती है, बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। और सूक्ष्म बुद्धि कोई किसी व्यक्ति की विशेषता नहीं होती, ये आती है गुरुदेव की कृपा से। अब कृपा का मतलब हम सोचे हम मांगने लग जाएं और कृपा हो जाएगी। कृपा को समझना भी बड़ा, रजोगुणी अंतःकरण अपने ही तरीके से कृपा का अर्थ लगा लेते हैं। ये कृपा का मतलब सतोगुणी हृदय ही समझ सकता है, रजोगुणी हृदय नहीं समझ सकता। रजोगुणी हृदय को कृपा समझाई भी नहीं जा सकती, कितनी भी समझा लो उसे समझ ही नहीं आएगी। उसका अपनी ही मान्यता है जो एक कृपा है, क्योंकि रजोगुणी हृदय हर चीज़ को मानता ज़्यादा है, जानता कम है। और मानने वाले के लिए हर चीज़, साक्षी भी एक भाव है, गुरुदेव की कृपा भी कोई एक चीज़ है, क्योंकि उसको सुविधा ही मानने में लगती है। रजोगुण हर चीज़ मनवाने में ही आसान लगता है, क्योंकि कुछ करना पड़ता है उसमें और अहंकार भी बचता है। इसलिए रजोगुण मानना और अहंकार, इन दोनों के बचाव में लगा रहता है। और सत्वगुण मानना और अहंकार दोनों के विनाश में लगा रहता है, खत्म करने में लगा रहता है। वो जानना और समर्पण में लगा रहता है। इसलिए जानने वाला और समर्पित होने वाला ही कृपा समझ सकता है, और जो कृपा नहीं समझ सकता वो स्वरूप नहीं समझ सकता, जो स्वरूप नहीं समझ सकता वो सद्गुरु भी नहीं समझ सकता कि सद्गुरु क्या है। यहाँ बात आ रही है सद्गुरु की, इसलिए मैं इतना व्यापक रूप में बात कह रही हूँ, नहीं तो कहना नहीं चाहती। क्या कह रहे हैं? वही है अपना रूप। आप साक्षी रूप से अपनी पहचान जिस वृत्ति के माध्यम से, सूक्ष्म वृत्ति से आपको हो रही है, आप वृत्ति पे ध्यान मत दीजिए, आप अपने स्वरूप पर ध्यान दीजिए। जो वृत्ति आपको लक्ष्य कर रही है, प्रकाशकता का, स्वयं प्रकाशता का, सतह सिद्ध का, नित्य शुद्ध अज का, आप कौन बता रहा है, किससे जाना जा रहा है, उसको छोड़ दीजिए। क्या जाना जा रहा है, स्वरूप पर ध्यान दीजिए। और जो स्वरूप पर ध्यान देने लगेगा, वो ध्यान देने लगेगा, कहने के लिए शब्द हैं, ध्यान तो कृपा ही दिलवाएगी। बिना कृपा के ध्यान नहीं दे पाते। वृत्ति टूट जाएगी, फिर बाहर आ जाएगी, फिर साक्षी हो जाएगा, क्योंकि होना व्यक्तित्व, व्यष्टि भाव,
जन्मों से हमारे संस्कारों में है। समष्टि भाव में टिकना हमारे संस्कारों में नहीं है, इसलिए समर्पण ही हमें समष्टि भाव में टिकाता है। बिना समर्पण के हम समष्टि भाव में टिकते नहीं। और साक्षी रूप में अपनी पहचान एक समष्टि भाव है। इसलिए 12वें अध्याय में पूछा सगुण निर्गुण का कहा था, पर उपसंहार में उन्होंने सेव्य व्यष्टि समष्टि भाव, सगुण निर्गुण को उपसंहार में उन्होंने व्यष्टि समष्टि भाव के रूप में कहा। तो समष्टि भाव में समर्पण ही हमें टिकाता है। आज्ञा पालन से समर्पण आता है, अपनी मान्यताओं को छोड़ने में, रजोगुण को छोड़ने में, निरीक्षण से रजोगुण छोड़ने में, ये सबसे समष्टि भाव समर्पण आता है। और समर्पण से कृपा मिलती है, और कृपा से साक्षी रूप में जो अपनी पहचान है उसमें वृत्ति छोड़ करके स्वरूप पर, अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप पर, अपनी प्रकाशकता पर, अपनी निज रूपता पर, निज रूपता पर टिकाव होता है। वृत्ति से लेना देना नहीं है, निज रूपता से लेना देना है, प्रकाशकता से लेना देना है। प्रकाशकता पर प्यार आता है। अपने प्यार का मतलब वैसा प्यार नहीं है, फिर वो रजोगुण से मतलब मत ले लेना, ये रजोगुण के अंतःकरण की बातें ही नहीं है। प्रेम तो जो टिक जाएगा, टिकाव हो जाएगा, व्यापक परमात्मा, सद्गुरु कहो, व्यापक परमात्मा कहो, आपको टिकने देगा। टिकते टिकते वो जो बुद्धि जिसको आपको टिकाने में सहयोग कर रही थी, वो टिकते टिकते लय हो जाएगी। और जान के बुद्धि जैसे जान के बुद्धि जहाँ लय को प्राप्त होती है, वही सद्रूप जानना। जहाँ अपने निजरूपता की बात करते करते निजरूपता को प्रकट होती जाती है, बाकी सब शांत होता जाता है चुप्पी से, गुण साम्यावस्था से, और प्रकट होता है अपना आपा। और प्रकट होते होते जो प्रकट करने में जो वृत्ति का सहयोग है, बुद्धि का जो सहयोग है, सद्गुरु दत्त बुद्धि का, महावाक्य जन्य प्रमा का जो सहयोग है, वो बुद्धि भी जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है, वही सद्रूप जानना। इसे ही सद्रूपता कहते हैं। कुछ कह नहीं सकते तो ये कह देते हैं कि है, अस्ति, सत। वहाँ कोई क्षण दो क्षण के लिए टिक सकता है, ज़्यादा कोई भी नहीं टिक सकता। बड़े बड़े संत नहीं टिकते, हम क्या चीज़ है। संत भी यही कहेंगे कि पल दो पल के लिए टिक सकते, फिर लौट आएगा। पर एक बार बता देगा कि बिना इस सब के भी कुछ है जो है, बस है। ये नहीं है तब भी है, और वो है सद्रूप, वही सद्रूप जानना। और बता देता है कि वही है अपना रूप। अपना रूप तो वही है जो जिसको पकड़ते हैं, जोड़ते हैं, वो अपना रूप कैसे हो गया। इसको तो हम पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, अंतःकरण पकड़ते हैं। वो जो ये मंजिल पार करते करते, रास्ता देखते देखते इतना तो समझ में आ ही जाएगा।
उसको हम पकड़ते भी हैं और छोड़ते भी हैं। तो साक्षी भाव में भी काफ़ी समझ आ जाएगा। फिर साक्षी हो गए तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। और जब लय ही हो गया तो ये तो समझ आ गया कि मैं इसके बगैर हूँ, ये मेरे बगैर नहीं है। भूत धरता ना भूतो है, मम आत्मा भूत है लखे। जैसे सर्वत्र संचारी वायु आकाश में रहे, वैसे सदैव मेरे में स्थित हैं भूत जान। तो सारी भगवत गीता समझ में आएगी, ऐसी बातों से तो आएगी नहीं, बातों से नहीं आएगी। इसलिए क्या कह रहे हैं, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, वही है अपना रूप। आप हम कुछ भी मानते रहो अपना रूप, अपनी प्रेजेंस कैसे भी बताते रहो। स्कूल में हम अपनी प्रेजेंस कैसे बताते थे, मैडम कहते थे प्रेजेंट, यस मैम, है। हम प्रेजेंस कैसे बताते हैं अपनी, इस हाँ हो। अब हम बताते हैं हाँ जी जय सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद रूप से आप अपनी प्रेजेंस बताते हो। स्कूल में हम नाम से, इसके नाम से अपनी प्रेजेंस बताते हैं। और जब हमारा रैगिंग हुई एमएससी में, तो हमसे पूछा गया आपका एड्रेस क्या है। अब हम एड्रेस बताने लगे घर का, जो हमारे घर का उस समय मकान का नंबर था 215/1। अब उन्होंने हमें टोका कि ये तुम्हारा एड्रेस है, तो तुम्हारे घर का एड्रेस है, तुम्हारा एड्रेस क्या है। एड्रेस का मतलब होता है तुम्हें कैसे एड्रेस करें, कैसे लक्षित करें। मुझे उस दिन से मेरे दिमाग में बात चल पड़ी। तो उन्होंने कहा आपका एड्रेस है ये कॉलेज, ये क्लास, इस क्लास में। अब उस समय उन्होंने हमें समझाया तुम्हारा ये एड्रेस है, पर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा ये तो देह का एड्रेस हुआ, ये तो मुझे देह को एड्रेस कोई करेगा तो ऐसे करेगा ना कि कहाँ हो, कहाँ है, क्या तुम्हारा एड्रेस। मुझे भी जी कहते थे ना, घर का पता मालिक का पता नहीं होता, ये तो घर का पता है। तो घर का नंबर है, मकान का नंबर है, मकान का नंबर मकान का नंबर होता है, अंदर जो बैठा है वो मकान मालिक है। तो ये जो घर एड्रेस है, हम तुम्हें कैसे एड्रेस करें, कैसे एड्रेस करें जी। हम कहेंगे, आप कहोगे कि मुझे आप इस नाम से एड्रेस कर सकते हो, पर ये तो एड्रेस जो है आपके, हम घर को करेंगे, आपको कैसे एड्रेस करें। आप कहोगे मैं अपने आप को मैं कहता हूँ, आप हमें तू कहो या नाम लो। अब नाम तो हम लेंगे घर का, बोलोगे आप, तो ये आपका नाम तो ना हुआ, घर का हुआ, शरीर का हुआ, इस आकृति का हुआ जो जन्मी है। आपका क्या नाम है, तो वो मायानंद जी सब संत आपको कह रहे हैं, आप अपने आप को जो मैं कहते हो, हम उस मैं का वास्तविक रूप कहते हैं अस्ति, है। क्योंकि हम बात कर रहे थे आपसे तत्व त्वम असि। हम कह रहे थे तत्वमसि महावाक्य, और तत्वमसि महावाक्य में हमने तुम्हें तत्व दिखा दिया, त्वम दिखा दिया। अब असि की बात कर रहे हैं, और असि कहा जिसे वो क्या है, तुमने पूछा। हमने कहा असि निश्चय नाम है, और तुम्हारा निश्चय वाला नाम जो है वो असि है, यानी अस्ति है।
सदरूप है से हूँ प्रकट हुई है। हूँ को आपने व्यक्त करने में मैं कहना शुरू कर दिया, क्योंकि आप जब व्यक्त करने में अपने आप को आपको व्यक्त करना आया, क्योंकि आपकी बुद्धि स्थूल होती गई। क्या कहते हैं, बुद्धि आपकी स्थूल हो गई, इनके हिसाब से स्थूल हो गई, हम कहेंगे विकसित हो गई। आपकी बुद्धि विकसित हो गई तो आपको मैं कहना आ गया, आप व्यक्त करने लगे, क्योंकि आप व्यक्ति हो गए, आपको व्यक्त करना आ गया व्यक्ति का होने के कारण। तो आपने अपने आप को मैं कहना शुरू कर दिया। फिर आपको बताया गया कि देह आदि, फिर आपने देह को कहने, मैं को कुछ समझ नहीं आया तो आपने देह को मैं कहना शुरू कर दिया। कुछ समझ नहीं आया तो आपने मैं को देह कह दिया। वैसे आप मैं हूँ ही थे, आप वैसे अपने आप को मैं हूँ ही कहते, पर सामने देह दिखी, आपने मैं हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं फलानी हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये नाम है, फिर मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, चल गया। पर असल में हूँ प्रकट हुई थी, वो भी व्यष्टि भाव से। व्यष्टि भाव गला तो हूँ नहीं रही है, हो गई। अब गल गया तो हूँ नहीं रही तो क्या रहेगा, है ही तो रहेगा। अब है किसी का होता नहीं और सबका होता है किसी का नहीं होता, पर कोई ऐसा नहीं है जिसका नहीं होता। इसलिए विश्व में सब मैं ही हूँ। अब भगवान की मैं हूँ जो है ना, हूँ कहते वो भी मैं हूँ है, पर उनकी हूँ व्यष्टि भाव वाली नहीं है, उनकी हूँ है वाली है। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। अपना रूप है वो पुरुषोत्तम भाव से। पुरुषोत्तम भाव से यानी नाम की दृष्टि से, षड अक्षर की लय की दृष्टि से। बुद्धि नहीं लय हो रही, अक्षर भाव भी लय हो गया। साक्षित्व जिसको पहचानना था वो भी नहीं रहा। किसका साक्षी जब दूसरा ही नहीं है में दूसरा नहीं है में है ही है बस। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। अब फिर अगली लाइन कल हो पाएगी। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है, वही सद्रूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ। नाम की बात हो रही है। अभी आप पहले यहाँ पर नाम, रूप और स्वरूप तीनों कल्पित हैं, ये पहले यहीं समझ लो, क्योंकि फिर आगे विषय थोड़ा नाम भी कल्पित है। नाम का मतलब नाम ही नहीं, सिर्फ नाम। नाम क्या है यहाँ पर, वस्तु का नाम क्या है यहाँ पर, शक्कर। जिसका नाम शक्कर है वो नाम कहाँ से बोल रहे हैं हम, मन से और वाणी से। और बिना मन लगाए नाम नहीं बोल सकते। पर नामी में बुद्धि विलय हो रही है, और वाणी और मन का प्रयोग बिना बुद्धि के आप कर नहीं सकते। स्वरूप स्वभाव नाम पहले आ चुका है। वस्तु में त्रिपुटी देखी, कल्पना से स्वभाव में। वस्तु में 3 पुट दिखाए गए,
त्रिपुटी दिखाई गई। किस लिए? वस्तु को अपने आप को जनाने के लिए, यानी नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। शक्कर जो है, शक्कर वो तो है वस्तु, और उसका जो नाम है वो भी वाणी से बोला जाता है, मन से बोला जाता है, इसलिए कल्पना है। एक हमने वस्तु का स्वभाव खोजा, मिठास, और एक उसका ये बाहरी स्वरूप देखा, कटाफटा स्वरूप, स्वभाव, नाम। ये तीन के माध्यम से हम वस्तु तक जा रहे हैं। वस्तु तक जाने के लिए हमने ये तीन भाव संतों ने कल्पित करे। ये तीन भाव कल्पित जो करे गए हैं ये सत्य भाव हैं, मिथ्या भाव नहीं है भाव पर सत्य हैं। एक जीव कल्पित तीन भाव होते हैं। जीव कल्पित तीन भाव होते हैं, मैं, मेरा, तू, तेरा, ईश्वर, जीव, जगत, ईश्वर, कई रूपों में होते हैं। जीव जो कल्पित करता है वो मिथ्या होता है, क्योंकि ना जीव कोई खोजने से मिलता है, ना जगत खोजने से मिलता है, और ना कोई ईश्वर पृथक खोजने से मिलता है। यहाँ तीन जो कल्पित किए गए हैं ये खोजने से मिलते हैं, पर तीन होते हुए भी एक है। पहले तीन दिखाए गए, फिर एक दिखाया गया। इसलिए तीन क्यों दिखाए गए? ताकि वो एक दिखाया जा सके। एक दिखाने के लिए तीन कल्पित किए गए, ताकि एक तक जिज्ञासु को दिखाया जा सके, एक का बोध कराया जा सके। वो एक है शक्कर, पुरुषोत्तम। शक्कर नाम भी कल्पित है, वस्तु कल्पित नहीं है। नाम राम भी है, नाम कृष्ण भी है, नाम सच्चिदानंद भी है, नाम अस्ति भाति प्रिय भी है, नाम सदाशिव भी है, गॉड भी है, अल्लाह भी है, खुदा भी है। नाम तो पता नहीं, जितने कहीं चले जाओ, कोई वेंकटेश्वर कह रहा है, कोई श्रीनाथ जी कह रहा है, कोई कुछ नाम रख रहा है, कोई कुछ नाम रख रहा है, पर नाम अनंत है, नामी अनंत नहीं है, नामी एक है। इसलिए यहाँ नाम जिसका पुरुषोत्तम रखा है। षडक्षर दो पुरुष हैं, दोनों पुरुषों से उत्तम है, इसलिए पुरुषोत्तम है। विश्व में दो ये पुरुष हैं, षडक्षर नाम से शर कहा सब भूतों को, अक्षर कुटस्थ को कहा, पुरुषोत्तम है न्यारा उसको परमात्मा कहे। या कहीं कहा षडक्षर परमात्मा भाव कहे ये तीन। कहीं कहा पराये अपरा मेरी, जो सो प्रकृति अन्य है, जीव भूता महाभाव उधारे है सब जगत वो। दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान जानतू, बनाता हूँ मेटता हूँ वो मैं, अखिल जगत को अब गे बताता हूँ। वहाँ कहा अब गे बताता हूँ। एक स्थान पर कहा, यहाँ पर कहा दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान। तो दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान किसको कहा? पुरुषोत्तम को। वहाँ अक्षर को भी प्रकृति कहा और शर को भी प्रकृति कहा। वहाँ शर को भी पुरुष कहा, अक्षर को भी पुरुष कहा। इसका भी कारण है, वो कारण अभी नहीं बताने का। तो एक स्थान पर भगवान ने कहा शर पुरुष अक्षर पुरुष, दोनों पुरुषों से उत्तम, इसलिए पुरुषोत्तम। यहाँ कहा अपरा ये मतलब ये है करके जो दिखती है ये अपरा, और परा मेरी यानी मैं, मेरी जो है वो परा है। दोनों प्रकृति भूतों का यानी अपरा प्रकृति परा प्रकृति, दोनों प्रकृतियों भूतों का उत्पत्ति स्थान जानतू, बनाता हूँ मेटता हूँ वो मैं अखिल जगत को। तो वहाँ और फिर भगवद गीता में
7वें अध्याय में भगवान ने कहा अब ये बताता हूँ जिसके मुक्ति ज्ञान से वो अनादि परम ब्रह्म है सत असत से परे। वहाँ कहा क्षर को असत, अक्षर को सत और पुरुषोत्तम को परम ब्रह्म। यज्ञ एक ही श्लोक में 2 नाम दे दिए। अब ये बताता हूँ जिसके मुक्ति ज्ञान से वो अनादि परम ब्रह्म है सत असत से परे। ना सत है ना असत है, दोनों से परे है। अब परे का भी मतलब बड़ा गूढ़ है, कल्पना तो कोई कर नहीं सकते। अब यथार्थ में कल्पना नहीं है, कल्पना है तो बस ये त्रिपुटी की कल्पना है, पर यह वैसी कल्पना नहीं है कि मनोकल्पित कल्पना है, मिथ्या कल्पना है, ये यथार्थ कल्पना है जो श्री कृष्ण भगवान ने भी करी, उपनिषदों ने भी करी, सर्वांग योग भी कर रहा। क्या कह रहे हैं? नाम, वस्तु पर एक नाम रखा गया जिसको भगवत नाम, परमात्मा का नाम। स्थान स्थान पर भगवान ने भी बहुत सारे नाम रख दिए। परम ब्रह्म, मैं। तो ये जो भगवान ने अपने बहुत सारे नाम रखे, वो नाम कल्पना है, उसका एक स्वभाव बताया अक्षर, और एक स्वरूप दिखाया अक्षर। अब चूंकि नामी तक जाने के लिए, और नामी है मन वाणी का विषय नहीं, बुद्धि भी जान के लय को प्राप्त होती है। परमात्मा की अखंडता, एक रूपता, या कहो अद्वैतता, अपने में आप ही रहना, द्वैत की गंध ना होनी, कैसे जाने, कैसे पहचाने? अब उसमें ना द्वैत की गंध है, ना कोई दूसरा रह सकता है, ना कोई खंड है, कोई मैं उसमें जाए कैसे, पाए कैसे, मिले कैसे, वही होए कैसे? इसके लिए ऋषियों ने त्रिपुटी की कल्पना करी। क्षर परमात्मा, भाव कहे ये तीन भाव प्रकट करे। यहाँ कहा स्वरूप, स्वभाव और नाम। तरीका खोजा ये, क्योंकि यहाँ 3 दिखाए जा सकते हैं, 3 दिखा करके एक दिखाया जा सकता है, 3 दिखाने से एक तक लक्षित किया जा सकता है। बिना 3 दिखाए एक कैसे दिखाएं? पर 3 दिखाना 3 को सिद्ध करना नहीं है, एक को सिद्ध करना है। एक टिप्पणी आप पहले पढ़ चुके हो, मैं वो टिप्पणी आपको दोबारा याद दिखा देती हूँ, ताकि अब आप जिस स्थान पर खड़े हो शायद वो त्रिपुटी आपको, वो टिप्पणी अब समझ में आ जाए। ये टिप्पणी थी 3रे अध्याय में, जो सद्गुरु स्थान दर्शन योग था, क्योंकि वहाँ सारा सार था। दोबारा से उस टिप्पणी को सुनिए। आपकी उतनी लालसा हो ना हो, पर मेरी लालसा होती है कि बात सारी बताई जाए। इस टिप्पणी को दोबारा से सुनिए, पढ़िए मत, आप सुनिए। यद्यपि परमात्मा स्वरूप, परमात्मा रूप एक ही है, परमात्मा एक ही है, उस रूप मतलब वही, तथापि वह एक शून्य रूप नहीं है। परमात्मा ने ही आत्म सुख के लिए कल्पना द्वारा रचना करके निज शरीर में ही यह भेद जाना, एवं ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय आदि सब त्रिपुटियाँ कल्पना मात्र हैं। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। क्योंकि उसने पूछा जो देखे वह कौन है, जानना उसको कैसे, ये सारे प्रश्न किए, इसलिए यहाँ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय।
आदि सब त्रिपुटियाँ कल्पना मात्र हैं। त्रिपुटी, अब यहाँ पे जो मैं आपसे बात कहना चाह रही थी, त्रिपुटी बिना एकत्व की सिद्धि प्रकट भी नहीं कर सकते। त्रिपुटी बिना एकत्व की सिद्धि प्रकट भी नहीं कर सकते। त्रिपुटी बिना एकत्व की सिद्धि, यानी एकत्व की सिद्धि के बगैर त्रिपुटी को कैसे प्रकट करें? एक है तो तीन दिखा रहे हैं, एक ना होता तो तीन कैसे दिखाते? एक में तीन दिखा रहे हैं क्योंकि एक है इसलिए उसके तीन पुट दिखा। त्रिपुटी का मतलब है तीन पुट। एक ना होता तो उसके तीन पुट कैसे कर लेते? एक के ही हमने तीन पुट करके दिखाए क्योंकि हमें एक ही को दिखाना था। अब क्या कहा उन्होंने? तत् शब्द से संपूर्ण विश्व रूप लेकर बोध किया है। बिना शर भाव के प्रत्यक्ष हुए अक्षर और पुरुषोत्तम भाव की कल्पना नहीं की जा सकती। तत्वमसि समझाने में जीवत्व भाव पृथक रहने वाली कल्पना नहीं रहती, विश्व रूप ही रहता है। पृथक माना हुआ भाव ना रहने के हेतु यह वर्णन है, वस्तु लक्ष्य में नहीं। एक एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। पृथक माना हुआ भाव ना रहने के लिए यह वर्णन है, यानी जीवत्व भाव जो पृथक अपने आप को एक परिच्छिन्न मानता है, इसके लिए ये वर्णन है, वस्तु लक्ष्य में नहीं। वस्तु का लक्ष्य नहीं किया जा सकता। वस्तु तो वस्तु ही है, उसका लक्ष्य कौन करेगा? वस्तु में तो दूसरा है ही नहीं, वो तो अखंड एक रूप है। बड़ी अनुभव की गहरी बात है। समझाने में शब्दों चयन करना बड़ा कठिन हो जाता है। जिसने कभी लक्षणावृत्ति बनाई हो, अनुभव तक उतरा हो, वो समझ सकता है। प्रयत्न कीजिए कि इतना जो सालों से आप सुन रहे हो, वेदांत भी सुन रहे हो, भगवद गीता भी सुनी है, वेदांत में हम सीधा सीधा ये कह देते हैं कि आप ही आपको देख रहा है, भ्रम ये हो रहा है कि दूसरा देख रहा हूँ। बुद्धि ऐसा समझती गलत है, बोलती सही है, जानती सही है, मानती है कि मैं पृथक देख रहा हूँ। ये जो मानना है कि हम पृथक को देख रहे हैं, उसी मानंदी को ही तोड़ने के लिए ये क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम भाव कहे, ये तीन। मानंदी को तोड़ने के लिए पहले शर के माध्यम से सब जगह अस्थि दिखाई। मैं दोबारा याद करा देती हूँ, यदि आप घर जाके जो बताया वो नहीं करते, फिर बता देती हूँ। क्योंकि जो बताया जाता है वो इतना आपको करना चाहिए कि जैसे घिस घिस के आप कोई चीज़ चटनी बना रहे हो, तो उसको घिसे जा रहे हो, इसलिए ताकि वो पिस पिस के बारीक हो जाए, वो अपना अलग ना दिखाए वजूद, कोई चीज़ ना, कोई पत्ता ना दिखे, कुछ ना दिखे, सब पिस जाए। उसका नाम होता है चटनी। ऐसे ही विद्या को हमें ऐसे करना चाहिए घर जाके कि घिस घिस के वो इतनी आसान हो जाए कि चटनी बन जाए और हम उसे निगल जाए, चबानी भी ना पड़े, इतनी घिसें। अब बात जो हम कहना चाह रहे थे, नाम जो है वो कल्पना है। परमात्मा का नाम कल्पित है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ऊपर से भी समझे होंगे तो भी ये बात तो समझ गए होंगे कि नाम तो कोई भी रख लो। आपका नाम आज ये है, कल माता पिता ने जो आज रखा है, यदि ये ना रखते तो कोई और रखते, तो जो भी रखा कल्पना है। अब वो तो है जी की कल्पना। यहाँ पर क्या कल्पना है कि परमात्मा ने निज सुख के लिए त्रिपुटी की कल्पना करी है। परमात्मा ने निज सुख के लिए त्रिपुटी की कल्पना करी है, यानी परमात्मा एक तो स्वभाव बन के बैठा और एक उसने अपना अनंत रूप धारण कर लिया, अनंत रूपों में वो प्रकट हो गया। यदि वो अनंत रूपों में प्रकट ना होता और एक अपना प्रियत्व मिठास आत्मा के रूप में स्वभाव ना प्रकट करता, तो फिर वो ये लीला कैसे करता? तो लीला करने के लिए निज सुख के लिए परमात्मा ने ही तीन त्रिपुटी की कल्पना करी है। अपना स्वभाव प्रकट करा और अनंत रूपों में अपने आप को
प्रकट करा, तभी तो वो लीला कर सकता है। अब लीला करने का प्रयोजन भी क्या है? सुख, सुख के लिए। लगता ऐसे है परमात्मा ने उत्पत्ति दे करके सब जीवों को दुखों में डाल दिया, परमात्मा ने पैदा ही क्यों किया? ना पैदा करता ना इतने दुख होते। ये अज्ञान जनित समझ है। विचारवान पुरुष, परमात्मा, अवतार सब एक ही बात कहते हैं। परमात्मा की बात ही संत कहते हैं, परमात्मा की बात ही अवतार कहते हैं। अवतार संत कहते उन्हें हैं जो परमात्मा की बात सामान्य मनुष्यों तक पहुंचा सके। परमात्मा ने निज सुख के लिए त्रिपुटी की कल्पना इसलिए करी, जैसे कोई एक्टर एक्टिंग इसलिए करता है हमारे मनोरंजन के लिए। वो रुला भी रहा है तो आपको मनोरंजन देने के लिए, दुखी करने के लिए नहीं। वो हंसा भी रहा है तो आपको मनोरंजन देने के लिए। वो कोई भयावना रूप भी बना रहा है तो आपको मनोरंजन देने के लिए। आप भयावना रूप से मनोरंजन नहीं प्राप्त करते तो कोई और करता होगा, जो करता होगा उसको वो हॉरर फिल्म अच्छी लगती होगी, तभी वो देखता होगा। तो वो जो भी एक्टर एक्टिंग कर रहा है, डरावनी या रोने वाली या हंसाने वाली या सामान्य बातचीत वाली, वो हम दर्शकों को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, हमारा मनोरंजन करने के लिए, हमें सुख देने के लिए करता है। हमें परेशान करने के लिए कोई एक्टर एक्टिंग नहीं करता, करे कैसी भी। हम भी पैसे खर्च करके या समय दे करके रोना भी देख रहे हैं तो मनोरंजन के लिए देख रहे हैं। हंसना तो मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, रोना भी देख रहे हैं, मरना भी देख रहे हैं, जन्मना भी देख रहे हैं, बिछुड़ना भी देख रहे हैं, मिलना भी देख रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि नाटक हो रहा है, लीला हो रही है, इसलिए हमारा मनोरंजन हो रहा है। हम उसे सच नहीं मान रहे, इसलिए हमारा मनोरंजन हो रहा है। परमात्मा ने भी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में त्रिपुटी की कल्पना करी, क्षर परमात्मा के रूप में त्रिपुटी की कल्पना करी, क्योंकि उसको ये विश्वास है कि मेरे अलावा दूसरा कुछ होता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है। मैं ही अखंड हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही एक रूप हूँ। अब जब मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है तो दुख भी नहीं, मेरे अलावा दुख भी कोई चीज़ नहीं है, सुख भी कोई चीज़ नहीं है। और यदि दुख है भी तो वो भी जीवों के मेरे में मिलाने के लिए है, और सुख भी है तो जीवों को मेरे में मिलाने के लिए। दुख भी मैंने इसलिए रचा कि जीवों को वैराग हो, जीव संसार से हटे। सुख भी मैंने इसलिए रचा कि जीव सुख देख करके असली सुख को खोजने लगे कि ऐसा सुख, ये सुख तो टिकता नहीं, नकली है, असली सुख को खोजें। तो मैंने जो भी कुछ रचा है इसलिए रचा है कि जीव मेरी तरफ आए। जैसे उन्होंने रचा है हमें मनोरंजन देने के लिए, सुख देने के लिए, परमात्मा ने भी हमें अत्यांतिक सुख देने के लिए कहिए, या परम सुख देने के लिए कहिए, या आत्म सुख देने के लिए कहिए, ये सब रचा है। मिलना भी रचा है, बिछुड़ना भी रचा है, जन्म भी रचा है, मरण भी रचा है, ताकि तुम्हें जन्म मरण सभी ने देखा, जितने संत हुए, ऋषि हुए। अब मैं इतना क्लियर क्या करूं, बात तो वहीं आ जाएगी, टॉपिक हट जाएगा। संतों ने भी यही जन्म मरण देखा, संयोग वियोग देखा, पर वो परमात्मा के उद्देश्य को समझ गए और जन्म मरण देख करके अत्यांतिक सुख के लिए चल दिए। जीव संसारी मनुष्य है, ये जन्म मरण देख करके रोता भी है, पिटता भी है, पर अत्यांतिक सुख की इच्छा नहीं करता। पर जो परमात्मा के संकेत को समझ जाते हैं वो अत्यांतिक सुख के लिए प्रयत्न करने लगते हैं। जैसे आप फिल्म देख करके यदि थोड़े समझदार हो तो सिर्फ मनोरंजन करते हो, और बेवकूफ़ हो तो वैसे ही काम करने लगते हो जो वो कर रहे हैं। और वो तो कर रहे हैं हमारे मनोरंजन के लिए, और हम समझ रहे हैं सच्चे हैं। जो सच्चा समझ रहा है वो वही नकल करने लग जाता है। और वहाँ लिखा भी होता है कई जगह पर कि ये सिर्फ
दर्शकों के मनोरंजन के लिए है, कृपया इसे ना दोहराएं। और दोहराते हैं जो बेवकूफ़ होते हैं। अब यहाँ भी परमात्मा ने जन्म मरण रचा, संयोग वियोग रचा, दुख सुख रचा, आपको मनोरंजन देने के लिए, मनोरंजन असली मनोरंजन यानी असली सुख देने के लिए। पर तुमने, संसारी लोगों ने, मैं तुम्हें क्यों कहूँ, संसारी लोगों ने उसकी नकल कर ली, उसी को ही स्वीकार कर लिया, उसी सब कुछ समझ लिया। जो कैमरा दिखा रहा है बस उसे ही सब कुछ सुन रहा है। कैमरा के पीछे क्या योजना है उसे नहीं समझा, कैमरे को ही सब कुछ समझ लिया। अब कैमरे के पीछे की योजना तो कुछ और थी, वो योजना तो मनोरंजन की थी, किसी को खतरे में डालने की नहीं थी। ये ऐसे ही ये कैमरे हैं जिसकी योजना सबको 3 दिखा करके 1 दिखाने की थी। 3 क्या है? 3 क्या निकले? एक निकला इसका बाहरी कटाफटा रूप, एक निकला इसकी मिठास, और तीसरा निकला इसका नाम। यहाँ भी एक पहले निकला इंद्रियों से दिखने वाला बाहरी रूप, फिर आत्मा के नाते प्रियता निकली, अक्षर निकला, अविनाशी निकला। एक अविनाशी मिला सबके भीतर बैठा हुआ, जो मरता नहीं, जन्मता नहीं, मिटता नहीं, स्थायी है, शुद्ध है, पवित्र है, एक है, सब में एक रस है। ये मरता मिटता है, मरता मिटता नहीं तो बदलता है, रूपांतरण पाता है। वो बदलता नहीं, रूपांतरण नहीं पाता, स्थायी है, स्थिर है साक्षी भाव से। तो ये उसका स्वभाव मिला। एक बाहरी रूप मिला जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, एक स्वभाव मिला, और एक नाम। अब नाम वो चीज़ है जो किसी को, सबको वाणी से सबको पता है, सुना सबने है। नाम ऐसा चीज़ है जो सुना है, अभी तक वाणी का विषय है। नामी के बारे में कोई नहीं जानता। नाम किसी ने कृष्ण रख दिया, राम रख दिया, अल्लाह रख दिया, गॉड रख दिया, ईसा रख दिया, कुछ भी रख दिया। अपने अपने प्यार से, अपने अपने भक्तों ने अपने अपने नाम, सुविधा से, प्यार में कुछ भी नाम रख दिया। नाम को सब जानते हैं, नामी को नहीं जानते। नाम किसी व्यक्ति के मानते हैं। राम कोई व्यक्ति थे, कृष्ण कोई व्यक्ति थे, वेंकटेश्वर कोई व्यक्ति थे, अल्लाह कोई व्यक्ति था, ईसा कोई व्यक्ति था। व्यक्ति नहीं है नाम। नाम नामी से अभिन्न होता है, क्योंकि नाम और नामी का अभेद होता है। नाम नामी से कभी जुदा नहीं होता। यदि हम किसी का नाम ले रहे हैं तो नामी भी होना चाहिए, ऐसे नाम नहीं होता। हमने कोई नाम पहले रिमोट जैसा नाम नहीं सुना था, मोबाइल नाम नहीं सुना था। मोबाइल आया तो फिर एक नाम भी आया। पहले मोबाइल बना होगा, फिर उसके काम के हिसाब से उसको मोबाइल नाम दिया गया। पहले रिमोट बना होगा, फिर उसके काम के हिसाब से उसको नाम दिया गया। तो कहीं काम के हिसाब से नाम दिया जाता है व्यवहार में, कहीं गुणों के हिसाब से दिया जाता है, कहीं दिशा के हर तरह से नाम कल्पना करने के अपने अपने व्यवहारिक तरीके हैं। बिना वस्तु के कोई नाम नहीं होता। हम बिना नाम के मिश्री बाजार से नहीं ला सकते। ये व्यवहारिक उदाहरण है। यहाँ नाम शक्कर है, पर व्यवहार में एक उदाहरण हम देंगे। हमें यदि मिश्री चाहिए तो हम दुकानदार को ये कदापि नहीं कहेंगे कि कोई कटी फटी वस्तु होती है वो दे दे भाई। वो कहेगा कटी फटी फिटकरी भी होती है, नमक भी होता है, टाटरी भी होती है, पता नहीं दूसरा जो नमक होता है साबुत नमक, वो भी वैसा ही होता है। आपको चाहिए क्या? नाम बताओ। हम कहें मीठी मीठी दे दे, क्या मीठी मीठी भी बहुत सारी होती हैं, आप नाम बताओ ना। तो हम कहेंगे नाम मिश्री। नाम कहते ही अब हमें जो मीठी चाहिए थी वो भी मिल गई, और जो कटा फटा चाहिए था हमने बोला भाई धागे वाली मिश्री देना भैया। ये धागे वाली मिश्री ऐसी होती है। हम खाली मिश्री बोलते तो वो ये दे देता, हमने धागे वाली बोली तो उसने ये दे दिया। पर बोलना तो नाम ही पड़ेगा।
आप किसी व्यक्ति के बारे में कहानियाँ सुनाओ, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, उसका स्वभाव ऐसा, उसकी शक्ल ऐसी। हम कहेंगे स्वभाव शक्ल से मुझे नहीं समझ आ रहा, उसका नाम क्या है, भाई नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। चलो रिश्ते से बता दे, अच्छा फलाने की फलानी, फलाने की फलानी, अच्छा चलो रिश्ते से ही कुछ पहचान हो गई, कुछ पहचान होगी। चलो नाम नहीं समझ आया, रिश्ता ही बता दिया। रिश्ते से भी कुछ वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ करा आपने। तो ये जो लक्ष्यार्थ है, नामी भी कुछ है। परमात्मा है, उसका नाम है तो नामी भी है। राम नाम है तो राम का अवतार से भी पहले परमात्मा था, नारायण थे। कृष्ण अवतार से पहले भी नारायण परमात्मा थे। परमात्मा तो तब भी थे ना जब कृष्ण अवतार नहीं हुआ, राम अवतार नहीं हुआ। क्या राम अवतार से पहले नारायण नहीं थे, परमात्मा नहीं था? तब उनको नारायण कहते होंगे, विष्णु कहते होंगे। विष्णु का अवतार कहते थे कृष्ण भगवान को, तो विष्णु थे। विष्णु नाम से पहले कोई तो नाम होगा। तो नाम बदलते रहे, समय समय पर नाम बदलते रहे। जो बदला जाता है वो नाम होता है। नामी नहीं बदला, नामी एक ही वस्तु है, उसको कह कुछ भी दो। धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, जाति से, संप्रदाय से कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो सिर्फ मनुष्यों का ना परमात्मा है, और जीवों का नहीं है, सब जीवों का है, सब जीवों का है। सब जीव उसी में रहते हैं, सब जीव उसी में। भगवान ने कहा ना, दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान जानता हूँ, बनाता हूँ, मेटता हूँ, वो मैं अखिल जगत को। दोनों प्रकृति भूतों का भी, प्रकृति का भी। मैं उत्पत्ति स्थान हूँ, तो सब भूतों का। तो परमात्मा वो नामी है जिसकी कल्पना नहीं करी जा रही, वो है। उसका नाम यहाँ पर रखा है, अस्ति। अस्ति रूप सतनाम है, नाम है उसके आगे। जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है, करी नहीं जाती। करी जो चीज़ जाती है उसमें पुरुषार्थ होता है, अपना प्रयत्न होता है, अपनी परिचिनता होती है, अपना व्यक्तित्व होता है, मैं होती है। और जो होती है वो एक होता है, प्रकृति से होती है, गुणों से होती है। जैसे मैंने आपको बताया, गुण साम्य अवस्था होती है, थोड़ी थोड़ी देर में गुण साम्य अवस्था आती है। गहरी नींद में भी गुण साम्य अवस्था होती है। सृष्टि में भी प्रलय के रूप में गुण साम्य अवस्था होती है। जिसे भगवद गीता ने कहा कि लय में सब भूतों के जिसका नाश है नहीं। प्रातः काल में सारी सृष्टि अव्यक्त से बने, फिर ये रात आते ही उसी अव्यक्त में मिले। लय में सब भूतों के जिसका नाश है नहीं, वह अव्यक्त से न्यारा स्थायी सद्भाव और है, ये नहीं है। यहाँ अव्यक्त का मतलब है गुण साम्य। तो एक लय होता है प्रकृति में, रोज गहरी नींद में सबका लय होता है। वो लय होता है गुण साम्य में, प्रलय में। जब सारी सृष्टि का प्रलय होगा तो सब जीव उसमें लय हो जाएंगे। वो प्राकृतिक है। ये शर अक्षर दोनों का लय है यहाँ, ये प्राकृतिक नहीं है, ये परमात्मा में लय है। दोनों लय में फर्क है, सुन रहे हो ना? दोनों लय में फर्क है। ये प्राकृतिक लय नहीं है, ये शर अक्षर का लय है, पृथक सत्ता का लय है। ये त्रिपुटी जान करके बुद्धि ने जाना, जान के बुद्धि ही जहाँ, ये प्रयत्न किया बुद्धि ने जानने का, जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है, लय को प्राप्त होती है। ये कोई कुदरती नियम नहीं है, ये ईश्वरीय नियम है। ये ईश्वरीय नियम है, ये प्राकृतिक नियम नहीं है, ईश्वर का नियम है। ये सबके आधार में रहने के कारण सबको अपने में आधार मिटाना चाहता है, ले जाना चाहता है, लेकिन लेता उसी को है जिसने जान के, जहाँ तक शर अक्षर को जान लिया और जान करके फिर वो ले लेता है अपने में।
ले लेता है तो कौन ले लेता है? नामी अपने में अभेद कर लेता है, नामी। पर नामी में अभेद करने से पहले नाम भी जानना जरूरी है, उसका स्वभाव भी जानना जरूरी है, और उसका ये स्वरूप भी जानना जरूरी है। तो पहले उसके स्वरूप से अभेद करो, फिर उसके स्वभाव से अभेद करो, फिर उसके नाम में प्रियता करो, तो नामी अपने में ले लेता है। तुम परिचिनता रखो, द्वैत रखो, मैं मेरा रखो, तो वो तुम्हें अपने से अलग नहीं करता, तुम्हारा द्वैत भाव ही तुम्हें अलग करता है, वो नहीं करता। उसने सबको अपने में ही रखा हुआ है, पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि पृथकता पकड़ रखी है। इसलिए ये तीनों ही कल्पित हैं। अब हम अपनी बात पे आ जाएं। क्या बचा? टाइम ही नहीं बचा, अब क्या बात करें। तो इसी दोहे को मैं दोबारा से कर देती हूँ। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है, वही सद्रूप जानना। सत का मतलब होता है जो कभी मिटता नहीं, जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई, जो कभी सृष्टि लय हो जाएगी तो भी लय नहीं होगा। सृष्टि के लय में भी जो लय नहीं होता, लय में सब भूतों के जिसका नाश है नहीं, वह अव्यक्त से न्यारा। लय में सब भूतों की किसका नाश नहीं होता? अव्यक्त प्रकृति का। और इससे भी वह अव्यक्त से न्यारा स्थायी सद्भाव और है, स्थायी सद्भाव और है, ये नहीं है। और फिर भगवान ने कहा कि भूल गई, सब भूतों की उत्पत्ति स्थान जान तो, बनाता हूँ मेटता हूँ वो मैं अखिल जगत को। यहाँ पर देखा जाए तो भगवान ने ये भी कहा मेरी योनि महत ब्रह्म, मैंने गर्भ वहाँ दिया, उससे सब भूतों की होवे उत्पत्ति भारत। ये उत्पत्ति है क्या चीज़? उत्पत्ति है क्या चीज़? जीवों ने उत्पत्ति को सच मान करके जन्म मरण सच मान लिया, और भगवान ने भी उत्पत्ति की बात करी तो ऐसे लगता है हमारी वाली बात ही कर रहे हैं। हम भी उत्पत्ति मानते हैं, भगवान भी उत्पत्ति मानते हैं, पर भगवान जब उत्पत्ति की बात करते हैं तो कैसे करते हैं, ये बड़ा गौर करने की है। इसलिए हमारे बीजी महाराज हमें कहते थे जब भी उत्पत्ति की बात समझो तो ये ध्यान देना उत्पत्ति की प्रतीति की बात हो रही है। उत्पत्ति की प्रतीति, जैसे मैंने आपको अभी बताया फिल्म, ड्रामा, उत्पत्ति की प्रतीति, स्थिति की प्रतीति, लय की प्रतीति, हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, सब प्रतीति है। खेल हो रहा है, लीला हो रही है। लीला इसलिए हो रही है कि सब जीव प्रकट करके अपना ही वैभव देख रहा है। परमात्मा अपने को ही अनंत रूपों में देख करके प्रसन्न हो रहा है। परमात्मा शांति से बैठता नहीं है, वो देखता है अपने को अनंत रूपों में और फिर प्रसन्न होता है। अर्जुन को भी दिखाता है, देख ले मेरे ये अनंत रूप हैं, प्रसन्न होता है। तुम अपना चेहरा देख करके अपने को मानते होंगे, पर वो तुम्हारा चेहरा देख के तो अपने को मानता है। इसलिए कहा वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। तुम्हें लगता है ये मेरा चेहरा है, वो कहता है सारे चेहरे मेरे हैं, अस्थि के चेहरे हैं। अस्थि ने ये रूप धारण किया, अस्थि ने ये रूप धारण किया, अस्थि ने। अब तुम्हें अस्थि की पहचान होगी तो तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में ये अस्थि के अनंत रूप हैं। अस्थि ने ये शक्कर के अनंत रूप हैं, ये शक्कर के अनंत रूप हैं। ये अपना अपना निजी रूप किसी का कुछ नहीं है। सबके शक्कर एक ही वस्तु से बने हैं, एक ही वस्तु में भाव कहे ये तीन। वस्तु तक जाने के लिए त्रिपुटी की कल्पना ना करते तो वस्तु नामी तक कैसे जाते। तो पहले हमें जो दिख रहा है वहीं से शुरू किया, फिर जो सब में प्रियता भरी है उसको समझा, फिर उसके नाम को, फिर नामी और नामी का, नाम और नामी का अभेद है ये हमें नहीं बोलना। यदि हमें नाम पहचान में आ गया, नाम समझ गए, नाम कहाँ, नाम किसे कहते हैं, तो समझो हम नाम ही को समझ गए। मुंह से हम नाम बोलेंगे पर अनुभव नाम ही आएगा, अनुभव नाम ही आएगा। तो
तो नाम है उसके आगे का मतलब है नामी है उसके आगे, बोलना तो नाम पड़ेगा। अब नामी तो बोल नहीं सकते क्योंकि नामी तो उसके पकड़ में नहीं आता, नामी में तो मिट ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं, तो बोलना तो उसको नाम ही पड़ेगा। बोलना तो यही पड़ेगा, मैं मिश्री लाई, मैं मिश्री लाई, ये मिश्री डब्बी में रखी है, मुंह से तो नाम ही लेंगे, होगा तो नाम ही, बोलेंगे तो नाम ही, बोलेंगे तो नाम ही, माइक ले आओ, पर नाम कहेंगे तो नाम ही तो आएगा। बिना नाम लेने का फ़ायदा क्या है यदि माइक ना आए, नाम ही ना आए। अब नाम लिया जाएगा तो आएगा तो नाम ही, और जहाँ नाम ही नहीं है वहाँ नाम लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। नाम लेते रहो, राम 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 एक, राम राम दो, नाम भी काउंट कर रहे हैं, करते जो वो नाम ही तो है, मुंह में तो राम है, नाम है। राम राम कौन जानता नहीं, कृष्ण कोई जानता नहीं, शिव को कोई जानता नहीं, पर जनवाया जा रहा है नामी। जनवाया तो नामी जा रहा है, जनवा नहीं सकते नामी को, जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है, और उसका कहा तो नाम ही जाएगा। है नामी पर कहा नाम जाएगा, क्योंकि बोला तो नाम ही जाता है। नाम है ना सत्यचित आनंद, पर सत्यचित आनंद खाली नाम है या नाम ही है? नाम है तो नाम ही तो होगा ही, या सिर्फ नाम है सत्यचित आनंद हवा में? नाम ही है, सत्य कोई वस्तु है, चित कोई वस्तु है, आनंद कोई वस्तु है। वो वस्तु कोई शक्ल वाली नहीं है, आकार वाली नहीं है, इसलिए उसका नाम ऐसा है जिसकी शक्ल नहीं हो सकती। सत की कोई शक्ल नहीं हो सकती, चेत जिसकी कोई शक्ल नहीं हो सकती, चिद्रूपता की क्या शक्ल हो, आनंद रूपता की क्या शक्ल हो, पर शक्ल ना होने से क्या मतलब, होती नहीं है ही नहीं, है नहीं, है कैसे नहीं? तो जिसको ये लगता है नहीं, सच्चिदानंद कोई वस्तु है, सच्चिदानंद कुछ होता है, कहाँ होता होगा, कैसा होता होगा, आप उसकी कल्पना मत करो ना, कैसा होता होगा, कल्पना की तो बात ही नहीं हो रही, कल्पना तो सिर्फ नाम तक है। सत्यचिद आनंद कोई काल्पनिक वस्तु तो नहीं है, यथार्थ वस्तु है। ये काल्पनिक निकलता है, समझने के बाद तो ये काल्पनिक निकलता है, ये मान्यता निकलता है। पहले अंतःकरण मान काल्पनिक निकलता है, जीव भाव काल्पनिक निकलता है, ये काल्पनिक निकलता है। पर उस तक जाने के लिए पहले अपनी छोटी छोटी कल्पनाएं काटनी पड़ती हैं। मैं उस दिन सुन रही थी परमानंद जी का सत्संग, मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी उनकी। उन्होंने कहा कि मैं यदि तुम्हें ऐसे ही कहूँ कि कोई बात नहीं अपने भाई को ये दे दो, कोई बात नहीं अपने पत्नी के साथ ऐसा कर लो, कोई बात नहीं बच्चे की बात मान लो, तो तुम्हारा मन नहीं मानेगा, तुम कहोगे नहीं मुझे ऐसे ही करना है। जब तुम मेरी व्यवहारिक बातों भी तुम्हारा मन नहीं मानेगा तो तुम नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हें कहूँ ब्रह्म हो, तुम्हारा मन मान जाएगा, मेरे कहने से मान जाएगा, है? तुम्हारा मन भी तो मानना चाहिए कि हाँ मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, वही सच्चिदानंद मैं हूँ। मुंह से तो बहुत लोग कह देते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, भरोसा कितनों को है सच्चिदानंद होने का? पर जिन्होंने पहले बाकी बातों पे भरोसा किया हो, इसलिए आज्ञा पालन और प्रतिज्ञा, मैं ये बात मैं सोच रही हूँ, उन्होंने इतना ही कहा, पर दिमाग चलता है ना फिर कि वास्तव में आज्ञा पालन एक ऐसी चीज़ है जो भरोसा करवाने की आदत डलवाती है। जो कह रहे हैं ठीक है, जैसा कह रहे हैं ठीक है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। मन नहीं मानता तो भी करना है। कई बातों में नहीं मानता मन, मुझे मेरा मन नहीं मान रहा, मैं नहीं करती, पर मन की नहीं सुननी, गुरुदेव की सुननी। तो मन नहीं मानता जिन चीज़ों में अटकाव डाल देता है, जब हम व्यवहार में ही वो अटकाव नहीं छोड़ सकते, तो मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, पुरुषोत्तम नाम है, नामी है, इन बातों में अटकाव कैसे निकलेंगे? ये तो यहाँ से सुनिए, यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि अटकाव तो वहीं के वहीं बने रहेंगे। जीव भाव मानने ही नहीं देगा कि मैं ब्रह्म हूँ,
और जीव भाव कहेगा तू करता है, तू भोगता है, तू सुखी है, तू दुखी है, तेरा घर है, तेरा परिवार है, तेरा बच्चे हैं। अब उन बातों को मन मानेगा ही नहीं कि नहीं है। अब मन को कौन मनवाए कि तेरे नहीं है? वो तो आज्ञा पालन मनवाएगा, आज्ञा पालन की आदत मनवाएगी, प्रतिज्ञा पालन की आदत मनवाएगी। तो उनकी इस बात से मेरे को आज्ञा का फ़ायदा समझ में आया, आज्ञा मानने का फ़ायदा समझ में। जब उन्होंने कहा कि ऐसी बातों में तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें कहता रहूँ ब्रह्म हो ब्रह्म हो ब्रह्म हो, तुम क्या मेरे कहने से सच में मान थोड़ी रहे, कह ही तो रहे, मान थोड़ी रहे। ऐसे तो बहुत मत पंथ वाले कहते हैं तुम सच्चिदानंद हो, सभी मत पंथ वाले कहते हैं, जो कहते हैं क्या उन्हें सच में भरोसा होता है कि हाँ सच्चिदानंद मात्र मैं ही हूँ? नहीं होता। देखी बात तो है नहीं, सुनी बात है, सत्संग में सुनी है। पूज्य बीजी कहते थे ना, घर जाके ये ना ये बीजी कहते हैं, बीजी कहते हैं। सत्संग में ऐसे कहते हैं कि तुम्हारा देह तुम्हारी नहीं है, शरीर तुम्हारा नहीं है, अंतःकरण तुम्हारा नहीं है। हमारे सत्संग में ना ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, ऐसे ऐसे बताते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम अंतःकरण नहीं हो। ये बढ़िया बढ़िया बातें नहीं हैं। तो पहले तो ये बढ़िया बढ़िया बातें नहीं है, ना ये प्रवचन है, ना ये वक्तव्य है, ये हमारी बात है। जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा ना ये हमारी बात है, तब हमें लगेगा कि हाँ भाई हमारे को कहा जा रहा है कि तू जीव नहीं है, तू अंतःकरण नहीं है, तू इंद्रियां नहीं है, तेरे में इंद्रियां नहीं है, तेरे में अंतःकरण नहीं है। क्योंकि विनाशी अविनाशी में नहीं होता। तो ये चीज़ें जिन्होंने देखी हैं और जिन्होंने कही हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। देख के कहने वाले और सुन के कहने वालों में बड़ा अंतर है। सुन के कहने वालों की बात कुछ और ही होती है, देख के कहने वालों की बात कुछ और होती है। तो आप ये देखिए कि आप सुनते ही रहे हो या देखा भी है कभी आपने, आपको भरोसा भी है कि हाँ परमात्मा सच में सच्चिदानंद होता है, वो कहीं मंदिर में बैठा हुआ, गुरुद्वारे में बैठा हुआ नहीं होता। वो तो मूर्तियाँ हैं, प्रतिमाएँ हैं, बल्कि अवतारों की। परमात्मा कह सकते हो अस्थि रूप से, अस्थि रूप से, वैसे इतिहास का संरक्षण है। अवतारों की महिमा है, इसलिए हाथ जोड़ने में कोई बुराई नहीं है। पर परमात्मा तो उसे भी नहीं कहते, उसे भी कहाँ मानते हैं भगवान। भगवान मानते तो लोग मंदिरों में जाके कितनी गड़बड़ करते हैं, भगवान के मंदिर में कितनी गंदगी है, भगवान के मंदिर भगवान मानते तो वहाँ इतनी गंदगी होती, कितनी गंदगी है। वो कुसुम भाभी कहती हैं कभी कभी हम बहुत सारे लोग मिल के सफाई करते हैं, इतना सरफ लगता है, इतना ये करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। शुक्र है कोई तो जागा, मुझे तो उनको मैं तो शाबाशी देती हूँ। अरे भगवान भी कहते हो और कितनी गंदगी बर्दाश्त कर लेते हैं मंदिर में। कोई सोचो, किसी को आप भगवान भी कहो और उनकी गंदगी बर्दाश्त कर लो। आप गुरु को भी यदि भगवान कहते हो तो उनकी इतनी सी चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। वहाँ तो साक्षात आपको भगवान कह रहे हो, हाथ भी जोड़ रहे हो, इच्छाएं भी कर रहे हो, और जो है वहाँ सब चलता है। वहाँ लोग बातें भी करते हैं। भगवान है तो बातें कैसे कर रहे हो, गंदगी कैसे छोड़ी हुई है। सोचो तो सही, जुट्टी मुट्ठी सब धोखा, ढोंग करते हैं। भगवान कह के कोई होता है क्या ऐसे? भगवान का मतलब तो पता ही होगा क्या चीज़ होती है। सीरियसली भगवान कोई चीज़ है ना, कोई भगवान कोई महान वस्तु है ना, हस्ती है ना कोई। और हस्ती के सामने इतनी गंदगी, उस हस्ती के सामने ऐसा व्यवहार,